नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, मैट्रिक पास कैंडिडेट के लिए बिहार में एक और नई जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है बिहार विधान परिषद के अंतर्गत, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है। जिसका सैलरी की बात करते हैं 18,000 प्लस, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 तक का आपका सैलरी मिलने वाला है। जो कि 3 अलग अलग प्रकार का इसमें पद रखा गया है, एक रात्रि प्रहरी का, एक दरबान का, एक सफाई कर्मी का। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे नोटिफिकेशन के आधार पर। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। अगर अभी मैट्रिक पास है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियली जो वेबसाइट है, बिहार विधान परिषद का ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आवश्यक सूचना में आप देखेंगे इस टैब को क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, जहाँ पे हर एक जानकारी इसमें बताई गई। चलिए हम आपको यहाँ से जो टिक आउट लगाए हैं उसके आधार पर हम बता देते हैं किस तरीके से वैकेंसी के लेकर लाभ उठा सकते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं 3 प्रकार का पद रहने वाला है। एक कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी का, और एक कार्यालय परिचारी यानी दरबान का, और एक कार्यालय परिचारी यानी सफाई कर्मी का पद रहने वाला है। जिसको लेकर आवेदन जो प्रक्रिया शुरू किया जाएगा 18 मार्च 2024 से लेकर, और लास्ट डेट इसका 2 अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। ये तो समझ गए कौन कौन से पद और कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी आप आवेदन करने जाएंगे अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ईमेल आईडी भी दिया गया, इसमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझाया गया। सबसे पहले यहाँ से नोट में जो जानकारी देगी इसको समझते हैं। बताया गया अवधायक स्वर्ग में कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी के पद पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया गया, जो कि बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर जो भी है नोटिफिकेशन है जो कि इसमें बताया गया। विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ भी सकता है। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना, ये इसका कारण बताए बिना किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती का प्रक्रिया विज्ञापन या किसी चरण के रद्द करने की आवश्यकता है। यानी कि भर्ती की जो भी सीटों की संख्या है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और ये वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है, जो कि साफ साफ इसमें बता दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, अब ध्यान में रखिएगा। अब समझ लेते हैं इसका लेकर क्या क्या पद रहने वाला है। तो पद की बात करते हैं कार्यालय परिचारी यानी कि रात्रि प्रहरी का, दरबान का, सफाई कर्मी का। जो कि सैलरी की बात करते सभी में लेवल 1 का ही सैलरी रहने वाला है, यानी 18,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी मिलने वाला है। और समझ लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है। तो बात कर लेते हैं रात्रि प्रहरी का, आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो एक पद रहने वाला है, जिसमें 35% जो भी है आरक्षण महिलाओं को भी इसमें दिया जाना है। वहीं पे सफाई कर्मी का 4 पद रहने वाला है, जो कि अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं। तो ठीक, अनुसूचित जाति वाले के 0 यहाँ पे रात्रि प्रहरी के एक भी सीट नहीं है, लेकिन दरबान का जो है 1 सीट है और सफाई कर्मी के 4 सीट है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए देख सकते हैं 1 ही सीट रहने वाला है, वो भी सफाई कर्मी का। यहीं पर टोटल आप देख लीजिएगा, रात्रि प्रहरी का इसमें 5 दिया गया है, और दरबान का 3 दिया गया है, और सफाई कर्मी का 18 दिया गया है। जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं पदों की कुल संख्या इसमें बता देगा, 1 2 3 2 5 दिया गया है। इसमें 1 1 2 1 3 दिया गया, और 4 4 यहाँ से जोड़ा जाए तो 18 हो रहा है पद। तो इसमें से 35% जो आरक्षण है महिलाओं को भी जाता है, जो कि इसमें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन के शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तकनीकी तो होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना दें। अब इसको लेकर योग्यता की जो बारे में बताया गया, वहीं पर रात्रि प्रहरी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो इसका सैलरी जो होगा 18,000 से लेकर 56,900, साथ साथ नियमानुसार अनुमानित भत्ता भी आपको दिया जाएगा। जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं मैट्रिक पास है, उससे रिगार्डिंग और भी कोर्स वगैरह की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ मैट्रिक पास के लिए बोला गया है, साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी बोलना, लिखना, समझना, ये सारा चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होना चाहिए। साथ साथ साइकिल अगर आप चलाना जानते हैं तो जाहिर सी बात है इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत से लोग साइकिल चलाना जानते ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जानते हैं। इसमें बोला गया दरबान का पद के लिए सेम ही योग्यता तीनों वैकेंसी के लिए दिया गया है, जो कि देख सकते हैं मैट्रिक पास या समक्ष, मैट्रिक पास या समक्ष, और साइकिल चलाने की क्षमता, जो तीनों वैकेंसी के लिए एक ही योग्यता मांगे और सैलरी आपको एक ही मिलेगा, जो कि देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 तक दिया गया। तो आप समझ गए। अब सीधे बात करते हैं आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा। तो भारत के बोले दोस्तों, बिहार के अगर निवासी है, अस्थायी अगर बिहारी में रहते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उस परिस्थिति में आपको जाति, निवास, आय प्रमाण जो भी है डॉक्यूमेंट लगता है, जिसके बारे में बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया
जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके अस्थायी निवास बिहार राज्य में हो, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है और बिहार राज्य के बाहर के निवास अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार के अलावा अदर राज्य से आवेदन करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया अस्थायी पता अस्थायी निवासी आरक्षण का प्रयोजन का अनुमान ये होगा। ठीक है, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, क्रीमी सहित प्रमाण पत्र आपको मतलब ये सारी चीज आपको देना पड़ेगा, तभी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इसमें बताएगा आरक्षण का दावा करने वाली विहित महिलाओं को जाति क्रीमी सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्मित होना चाहिए और उनके पति के नाम से भी। ये तो बताएगा महिलाओं के लिए दिया गया। और समझ लेते हैं और भी जानकारी दिया गया। उम्र सीमा के बारे में बताया क्या क्या उम्र सीमा रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो भी मेन जो बातें हैं जो कि आपको अच्छा लगे और आपको समझने योग्य है इस वैकेंसी के लिए, जो जरूरी बातें हम वही बताते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज पढ़ने का ही फायदा। और फिर जो भी मेन बातें आप एक बार अपने स्तर से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर अपना स्तर से पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और हम ये सारा चीज पढ़ने लगे, तो इसीलिए हम जो भी मेन बातें हैं हम आपको वही बता रहे हैं। बताइए कि उम्र सीमा के बाद में बात करें तो न्यूनतम आयु के 1/1/2024 को न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 को कम से कम आपका उम्र 18 होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात किया गया, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं पुरुष है तो 37 वर्ष उम्र होगा तो भी आप आवेदन करिएगा। एवं अनारक्षित कैटेगरी महिलाओं के लिए भी दिया गया। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष के लिए 40 और तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 और आवेदक अधिकतम उम्र 1/1/2024 को आपका जो भी उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। और जो भी आपका जानकारी होगा मैट्रिक के आधार पर, मैट्रिक के जो भी प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो यह जानकारी समझ गए। और परीक्षा की पद्धति क्या होगा, यानी इसमें तो एग्जाम होगा ही होगा। इसमें बोला गया परीक्षा की पद्धति, इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, यानी कि ओएमआर सीट के माध्यम से आपको एग्जाम होगा। यानी कि बताइए एक नंबर परीक्षा, इन पदों पर सीधी भर्ती एक ही चरण में आपको जांच ली जाएगी, परीक्षा ली जाएगी ओएमआर उत्तर पुस्तिका के आधार पर। इसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, परीक्षा होगी। इसमें बोला कि परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न को उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा, टिक आउट लगाना है। और जो भी परीक्षा के जो आपका अवधि होगा 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होगा, यानी परीक्षा के कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 100 प्रश्न होगा, प्रत्येक अगर सही उत्तर करते हैं तो 4 अंक दिए, यानी टोटल 400 अंकों का होगा, इसमें बोला गया। और परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से होगी, यानी यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मानी होंगे। ठीक है, इसमें बोला गया आपका दोनों भाषा में आपका एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा के नामांकित जो विषय होंगे आपका सामान्य अध्ययन से होंगे, प्रश्नों की संख्या 40 पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मानसिक क्षमता तथा जांच की तरकीब विचार प्रश्न के 30 होंगे, यानी टोटल जो जोड़ जाएगा, जो कि आप यहाँ से 100 हो गया प्रश्न, यानी कि इतना पूछा जाएगा। और परीक्षा का अधीन उम्मीदवार को परीक्षा फल चयन समिति घोषित किया जाएगा, जिसमें जानकारी दिया गया है। अब बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, इसमें सामान्य मैट्रिक के आधार पर ही आपका प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी होगा। और परीक्षा के शुल्क जो जानकारी दिया गया, कार्यालय परिचारी रात्रि पर्यालय, इसमें सफाई कर्मी के पदों के नियुक्ति आवेदन शुल्क बोला गया है कि कितना कितना आपको शुल्क लगेगा। ठीक है, कि शुल्क के बारे में समझ लीजिएगा। तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया लगेगा आवेदन जब करने जाएंगे तो। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया। और बिहार राज्य का अन्य कोटि अभ्यर्थी या अन्य राज्य से कोटि अगर आप आते हैं तो 300 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आने के परीक्षा शुल्क। इसमें सारा जानकारी दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल है तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी है दोस्तों अपने स्तर से हमने पूरी बताने की कोशिश किए हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन का आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं, जिसको लेकर आवेदन करके आपको पता ही होगा 18 मार्च से शुरू किया जाएगा और लास्ट 2 अप्रैल को किया जाएगा। तो आपको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर कमेंट करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों बहुत ही वैकेंसी अच्छी है, आप आवेदन जरूर करिएगा। अगर आप मैट्रिक पास है, अगर आप अच्छा खासा नंबर है, आप पढ़ने में तेज है तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए।